फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्विज को बिल्कुल मिस ना करिए क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा कंपटीशन के लिए। लेट्स स्टार्ट द क्विज। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम में रखा ही रहता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये आंसर आना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब आपका ये टॉपिक बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो फिर से आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो इसका आंसर है वो है 17th। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the given articles of the Indian Constitution is regarding the duties of the Chief Minister with respect to the furnishing of information to the Governor? ठीक है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 167। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Indian Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state? बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा आर्टिकल है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और अगर आपको ये नहीं आ रहा ना, अब प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं चल रही फिर, तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्योरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है पर पूछा जाता है। तो जो इसका आंसर है वो है, बताइए जल्दी से कमेंट्स करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए जल्दी। ये आंसर तो देखो आपका आना बनता है, नहीं आ रहा है तो नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता फिर। 6 है इसका आंसर। नेक्स्ट। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स? बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जनरल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है कंपटीशन में। 11 है इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट। Which of the given schedules of the Indian Constitution includes the provision regarding anti-defection law? बताइए कौन सा शेड्यूल है? तो इसका है 10th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। द फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन अंडर विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स? लास्ट तक बने रहिए वीडियो में क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। तो जो इसका आंसर है वो आर्टिकल 280। नेक्स्ट। विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन आर्टिकल हैज द राइट टू प्राइवेसी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट्स? बताइए। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स फॉर द सबमिशन ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? क्या होगा भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर है आर्टिकल 323। ठीक है। नेक्स्ट। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? बताइए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो भाई ये भी आपको आना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है पार्ट 2। नेक्स्ट। हु अमंग द गिवन हैज द राइट टू समन द पार्लियामेंट? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो जो इसका आंसर है बताइए। लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना, ठीक है, कितने आपका टोटल बनता है आउट ऑफ 25। तो जो इसका आंसर है वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट। दैट इज हेबियस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विच ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरलिज्म इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो जो इसका आंसर है वो है कनाडा। Next question. The first session of the Constituent Assembly was held on by most important question. Most important. ठीक है, इससे ज्यादा important तो भाई कुछ नहीं है, most important है। तो जो इसका आंसर है वो है 9 दिसंबर, that is 1946. Next, what does the 10th schedule of the Indian Constitution contain? क्या contain है?
तो ये कंटेन है, दैट इज क्या कंटेन करता है, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। तो प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution states the directive principles of state policy on promotion of international peace and security? तो इसका आंसर है, बताइए। चलो एक हिंट है, फर्स्ट टू में से क्या होगा बताओ, फर्स्ट टू में से। तो इसका आंसर है आर्टिकल 51। नेक्स्ट, इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट टू, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, फर्स्ट टू में से बताइए। चलो हिंट है आपके लिए, फर्स्ट टू में से बताइए क्या होगा। तो जो इसका आंसर है, फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिबर्टी? जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज इवॉल्व इन विच ऑफ द गिवन केस? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, कई कंपटीशन में ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution describes the taxes are levied and collected by the center but distributed between the center and the states? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा इसका। तो इसका है आर्टिकल 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वॉज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो आई थिंक इसका लास्ट है, दैट इज 1 अप्रैल 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स of the Indian Constitution empowers the president to grant pardons to any person? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने देखा है ये कंपटीशन में इतने बार रिपीट हुआ है ना, बहुत ही बार रिपीट हुआ है। तो आपको मैं वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं और चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो इसमें जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिल सके, तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 72। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं नए क्विज के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है, 6 बजे। और आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है क्विज को, जैसे आप करेंगे आपको पता चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला क्विज मिस ना हो आपका, और आपको पता चले कि आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन चल रही है और कितनी मेहनत की जरूरत है। तो ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।